ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 6 फरवरी 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जो कुछ सुना है उन सब का सार अपने जीवन में ला रही हो ना, क्योंकि टीचर का अर्थ ही है राजयुक्त और सारयुक्त। टीचर की विशेषता यह है। पहली विशेषता, जो विस्तार को सेकंड में सार में लाए। जैसे इसेंस अर्थात खुशबू की एक बूंद होती है, लेकिन वो बहुत कार्य कर लेती है, वैसे टीचर टीचर्स अर्थात इसेंस फूल व्यर्थ के विस्तार को सेकंड में सार रूप में करने वाली और अन्य को कराने वाली। टीचर्स भी पावर हाउस बाप के समान सब स्टेशन है। तो जैसे पावर हाउस में सदा अटेंशन और चेकिंग रहती है कि कहीं भी फ्यूज ना हो जाए, ऐसे टीचर्स को भी क्या चेकिंग करनी है, कभी भी कोई परिस्थिति में कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे पावर हाउस की छोटी सी हलचल सारे एरिया की लाइट को हिला देती है, वैसे ही टीचर के कंफ्यूज होने से वातावरण में प्रभाव पड़ जाता है और वातावरण का प्रभाव आने वालों पर पड़ता है। तो टीचर्स को अपने आप को अनेक आत्माओं के चढ़ाने और डगमग करने के निमित्त समझना चाहिए। तीसरी विशेषता, टीचर्स अथक होना। छोटी सी बातों में थकने वाली तो नहीं हो, पुरुषार्थ में अपने आप से भी थकना होता है। कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन होना भी थकना है। यह तो होता ही रहता है, यह तो होगा ही। यह है अलबेलापन। बहुत मुश्किल है, कहाँ तक चलेंगे। यह है दिल शिकस्त होना। तो पुरुषार्थ में अलबेलापन होना या दिल शिकस्त होना भी थकना है। चौथी विशेषता, जिसमें परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है, वे सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। पांचवी विशेषता, टीचर्स हैं ही बाप के समान सेवाधारी। तो समान वाले होना, समानता की भी खुशी होती है। टीचर्स इस खुशी में रहती है कि बाप समान मास्टर शिक्षक हैं, बाप समान निमित्त बने हुए हैं। छठवीं विशेषता, बाप समान अनेक आत्माओं के कल्याण की जिम्मेवारी भी है। तो बाप समान है, यह खुशी बहुत आगे बढ़ा सकती है। टीचर्स को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। समान को कहते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप। तो फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया ना। सातवीं विशेषता, टीचर्स को सदा नया प्लान बनाना चाहिए। प्लानिंग बुद्धि हो और बहुत सहज प्लानिंग बुद्धि बन भी सकती हो। कैसे? अमृत वेले प्लेन बुद्धि हो तो बाप दादा द्वारा प्लान टच होंगे, तो प्लानिंग बुद्धि बनते जाएंगे। साकार आधार लेती हो, इसलिए प्लानिंग बुद्धि नहीं बनती। नहीं तो टीचर्स का संबंध फ्रेंडशिप होने के कारण समीप का है, तो बहुत सहयोग ले सकती हो। जब बाप देखते हैं हद के आधार बना रखे हैं, तो बाप क्यों मदद करें। आठवीं विशेषता, टीचर्स की विशेषता क्या है? टीचर्स
इन्वेंटर अर्थात आविष्कारक, क्रिएटर अर्थात रचयिता, प्लानिंग बुद्धि है, अनेक आत्माओं को उमंग उल्लास दिलाने वाली है। इन सब विशेषताओं को अब इमर्ज करो तो हद की बातें मर्ज हो जाएंगी। समझा? नौवीं विशेषता टीचर की विशेषता है अनुभवी मूर्त। बोलने वाली मूर्त नहीं, अनुभवी मूर्त। बोलना भी अनुभव के आधार पर। इतनी सब विशेषताओं से संपन्न नजर से बाप दादा देखते हैं तो कितने महान हो गए। महानता को मेहमान समझकर चलाना, महानता को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ लेना। महानता को अपना समझ बाप का नहीं समझा तो नुकसान है। बाप द्वारा मिली हुई महानता है तो बाप को बीच में से नहीं भूलना। अच्छा, सदा खुश रहने का साधन। सर्व खजानों से संपन्न आत्मा की निशानी कौन सी होगी? जो खजानों से संपन्न होगा वह सदा अतीन्द्रिय सुख में मगन रहेगा। उसे बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहेगा। वह हद की प्रवृत्ति को संभालते हुए ईश्वरीय सेवा अर्थ अपने को ट्रस्टी समझ करके प्रवृत्ति का कार्य करेगा। उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। उसमें जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करेगा। श्रीमत में अगर जरा भी मनमत या परमत मिक्स है तो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देगी? अगर श्रीमत के अंदर मनमत या परमत मिक्स है तो जैसे शुद्ध चीज में कोई अशुद्ध चीज मिक्स हो जाती है तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। ऐसे यहाँ भी श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स होती है तो सेवा से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। खुशी, सफलता, शक्ति का अनुभव भी नहीं होगा। श्रीमत की रिजल्ट है सफलता अर्थात सर्व प्राप्ति। यह अनुभव भी करते होंगे कि किसी किसी समय मेहनत बहुत करते हो लेकिन सफलता कम मिलती, अनुभव कम होता और कभी मेहनत कम, पुरुषार्थ कम होते भी प्राप्ति ज्यादा होती है। इसका कारण यथार्थ और मिक्स है। तो यह सूक्ष्म चेकिंग चाहिए क्योंकि मनमत बहुत सूक्ष्म है। माया मनमत को ईश्वरीय मत में रायल रूप से मिक्स करती। आप समझेंगे यह ईश्वरीय मत है लेकिन होगी मनमत। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। यह दोनों शक्तियां पावरफुल हैं तो धोखा नहीं खाएंगे। शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। जिनमें रोने की आदत है वे बच्चे बाप से स्वतः ही विमुख हो जाते हैं। मन में दुख की लहर आना यह भी रोना हुआ। रोने वाले को बाप की प्राप्ति वाला नहीं कहा जाएगा। जब बाप के संबंध से वंचित होता है तब दुख की लहर आती है। तो रोना अर्थात बाप से नाता तोड़ना, बाप से अपना मुख मोड़ लेना। जब कोई रोता है तो देखा होगा किसके आगे मुख नहीं करेगा, छिपाएगा जरूर। तो जैसे स्थूल रोने से स्वतः मुख छिपाया जाता तो मन से रोने से भी बाप से विमुख स्वतः हो जाते। बाप की ओर पीठ हो जाती है। कभी भी दुख की लहर संकल्प में भी
नहीं आना चाहिए। सुखदाता के बच्चे और दुख की लहर हो, यह शोभता नहीं। मूड ऑफ करना भी मुख से रोना है। तो मूड ऑफ करते हो कभी? कोई सर्विस का चांस कम मिला तो मूड ऑफ नहीं होती? अथक और आलस्य रहित अपने को समझते हो। आलस्य सिर्फ सोने का नहीं होता। अथक का अर्थ ही है जिसमें आलस्य नहीं हो। तो सदा अथक ही रहना, अर्थात सदा बाप के सन्मुख रहना, तो सदा खुश रहेंगे। फास्ट स्पीड अर्थात तीव्र गति वाले किसी भी समस्या में रुकेंगे नहीं। समस्या रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो जंप देकर निकल जाएंगे। समस्याओं के सोच में समय नहीं गवाएंगे। फास्ट स्पीड अर्थात जो बाप ने कहा वो किया। दूर से ही अनुभव होगा कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। शक्ति और खुशी प्राप्त करने का आधार है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म तभी होते हैं जब कर्म और योग दोनों साथ साथ हो। सदैव चेक करो कि कर्म करते भी योगी हैं। कर्म करते योग भूलता तो नहीं। जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ है, अलग हो जाए तो मुर्दा बन जाते, वैसे अगर कर्म के साथ योग नहीं तो वो कर्म बेकार हो जाते। बंधन डालने वाली आत्मा भी पुरुषार्थ में सहयोगी है। बंधन से और ही अधिक इच्छा बढ़ती है, तो बंधन बंधन नहीं, लेकिन सहयोग हुआ ना सहयोग। अगर सहयोग की दृष्टि से देखो तो मजा आएगा। बंधन को बंधन की दृष्टि से देखेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।